ईरान चुन चुनकर हमलों का बदला ले रहा है। खाड़ी के 6 देशों पर भयानक अटैक किया है। वो देश जो छुपकर अमेरिका का साथ दे रहे थे, उन पर ईरान ने भयानक हमला कर दिया है। यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और कतर, ये वो देश हैं जिन पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। यहाँ मौजूद अमेरिकी बेसों पर अटैक होता है, जिस अटैक में अमेरिका के लॉन्चर तबाह हुए हैं, फ्यूल डिपो में आग लग गई है, 5th फ्लीट ध्वस्त हो गई है। इसके अलावा क्या क्या नुकसान हुआ है, एक एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, अभी अभी खबर है कि ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल यूएई में मौजूद अमेरिकी अल दाफरा एयरबेस पर गिरी है। यूएई में जो अमेरिका का अल दफरा बेस है, यहां पर अटैक किया जाता है ईरान की तरफ से। अमेरिका के हमलों की जवाबी कार्रवाई में इन सभी 6 देशों पर अटैक होता है, क्योंकि हर एक देश से ईरान के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही थी। सोचिए, 6 देश एक तरफ, ईरान अकेला एक तरफ, और वो फिर भी यहां पर मौजूद अमेरिकी बेसों पर बिल्कुल सटीक निशाना साध रहा है, जिस वजह से अमेरिका के कई बेसेस ध्वस्त हुए हैं, कई जगहों पर आग लग गई है और कई जगहों पर अमेरिका के जो हैंगर्स हैं, जो लॉन्चर पैड्स हैं, ये सभी ध्वस्त हुए हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर में लिखा है, आईआरजीसी का दावा है कि उसने ओमान के डुक्म पोर्ट पर एक अचानक हमले में अमेरिकी नौसेना के जहाजों को सपोर्ट करने वाले लॉजिस्टिक सेंटरों और जहाजों में ईंधन भरने की सुविधाओं को भी निशाना बनाया है। अब ओमान भी टारगेट पर आ चुका है। ओमान में मौजूद जो अमेरिका से जुड़े हुए ठिकाने हैं, उन पर हमला किया गया है। ओमान वो देश है जिससे ईरान बार बार होर्मुज के इलाके को कंट्रोल करने के बारे में अपनी जो बात है वो रखने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि ओमान और ईरान मिलकर होर्मुज को कंट्रोल करें, अमेरिका को यहाँ से बाहर किया जाए, क्योंकि ये जो इलाका है ये खाड़ी के देशों का है, तो खाड़ी के देश ही यहाँ पर रहें और वही यहाँ पर इसकी देखभाल करें। ये साफ तौर से ईरान ने इस बात को कहा था, लेकिन ओमान ईरान की बात नहीं मान रहा था, टाल मटोल कर रहा था। और इसके बाद ओमान की तरफ से एक नया प्रपोजल भी लाया गया, जिसमें होर्मुज के 2 रास्ते बनाने की बात कही गई और इससे ईरान काफी ज्यादा नाराज होता है। जिसके बाद ओमान के डुक्म पोर्ट के आसपास यहाँ पर जो अमेरिका की नौसेना है, अमेरिका की जो नेवी है, उन्हें सपोर्ट करने वाले लॉजिस्टिक सेंटरों पर हमला किया गया है। दरअसल ओमान की खाड़ी के पास में ही अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत खड़े करके रखे हैं, जिनमें से एक जॉर्ज H.W. बुश है और दूसरा अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन है। इन सभी युद्धपोतों को और इनके साथ में जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए ओमान में जो डुक्म पोर्ट है, उसके पास में लॉजिस्टिक सेंटर्स बने हैं अमेरिका के, और वो इन सबको सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर सीधे ईरान ने निशाना साधा है, ताकि हर तरफ से अमेरिका को लाचार किया जा सके। जिस जिस जगहों से ईरान पर हमला किया जा रहा है, हर उस जगह को निशाना बनाया जा रहा है, और इसके साथ में वो जगह जहाँ से हमले हो सकते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। ये साफ तौर से ईरान ने कह दिया है। अब प्रेस टीवी के हवाले से ईरान के विदेश मंत्रालय का एक बयान है। ये बयान बता रहा है कि ईरान ये हमले आखिर क्यों कर रहा है। बयान में कहा गया है, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि अमेरिकी हमलों को युद्ध अपराध बताते हुए उनकी निंदा की गई और चेतावनी दी है कि इनसे इलाके में शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। इसमें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए किसी भी लॉन्च पॉइंट पर जवाबी हमला करने का संकल्प लिया गया है और वाशिंगटन के खिलाफ यूएन से कार्रवाई की मांग की गई है। यूएन में भी ईरान लगातार अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब यूएन अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं करेगा, लेकिन ये बता रहा है कि कैसे ईरान हर तरीके से अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी और तो और हमलों के जरिए भी। जवाबी हमले जो किए जा रहे हैं, उन जवाबी हमलों के जरिए भी ईरान ताबड़तोड़ तरीके से जो कार्रवाइयां हैं वो कर रहा है और अमेरिका को सीधे अपने निशाने पर लेकर रखा है। अब अगली खबर देखिए, होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से इसमें बताया गया है कि किन किन जगहों पर हमले हुए हैं। अभी अभी मिली खबर के मुताबिक ईरानी मीडिया का कहना है कि कुछ देर पहले ईरानी सेना ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी ATACMS जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाते हुए 3 मिसाइलों से अचानक हमला किया, सरप्राइज अटैक किया। जिन सिस्टम को निशाना बनाने की खबर है वो ATACMS लॉन्च सिस्टम है। ईरान का कहना है कि इन्हीं सिस्टम का इस्तेमाल आज दक्षिण ईरान पर हुए हमलों में किया गया था। आईआरजीसी ने इस हमले की खबर पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो लॉन्च पैड्स हैं, जो लॉन्च सिस्टम है, जहाँ से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे थे, कुवैत और बहरीन पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान भी यहीं पर हुआ है, क्योंकि जो भी हमले होते हैं वो यहीं से ही ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पर मौजूद जो लॉन्च सिस्टम है, जिस जगह से, जिस सिस्टम से अमेरिका हमला करता था, उस सिस्टम को ही ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ में ही ईरान टुडे के हवाले से बताया गया है कि और भी जगहों पर हमले हुए हैं, जैसे कि ईरान के आईआरजीसी ने जवाबी हमले का ऐलान किया और बताया कि ओमान में हमला किया गया, रिफ्यूलिंग सुविधाओं पर हमला किया गया, होर्मुज में दूसरा जहाज रोका गया,
कतर में अल उदीद कमांड और जेट मेंटेनेंस सेंटर पर मिसाइल से हमला किया गया है। यानी कि कतर पर जो अटैक हुआ उसमें अल उदीद एयरबेस पर अटैक होता है। यहाँ पर मौजूद जो अमेरिका के कमांड और जेट मेंटेनेंस सेंटर हैं, इन पर तगड़ा अटैक हुआ है। इसके साथ में ही जॉर्डन के प्रिंस हसन बेस पर MQ-9 हैंगर और C2 सिस्टम नष्ट किया गया है। MQ-9 हैंगर का मतलब यह है कि जहां पर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन्स रखे जाते हैं, जो शेड में रखे जाते हैं, उस पर अटैक किया गया है और इस अटैक में अमेरिका का भयानक नुकसान भी हुआ है। करंट रिपोर्ट ने आगे और इसके बारे में जानकारी दी है, जिसमें बताया है कि IRGC का कहना है कि उसने जवाबी हमलों के नए चरण में अमेरिका की इन जगहों को निशाना बनाया, जिनमें कुवैत में अमेरिका का जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल बेस है, बहरीन में जुफैर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बड़ी आग लगने की खबर मिली है, और साथ ही साथ ओमान में FPS लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार और मैरीटाइम सर्विलांस रडार, जिन्हें मिसाइल और ड्रोन हमलों में नष्ट किया गया है। इन सब जगहों पर ईरान की तरफ से जो अटैक है वो किए गए हैं और ये अटैक काफ़ी भयानक, काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से किए गए और ये साफ तौर से बताया गया है कि अभी ये जारी रहेंगे अगर इन देशों ने अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा या फिर इनकी तरफ से कहीं से भी ईरान पर हमला होता है तो फिर इसी तरीके से जवाबी कार्रवाई की जाएगी और एक एक बेस पर हमले का बदला, एक एक जगह पर हमले का बदला इसी तरह से ईरान लेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।